भाव अनायास ही एक वाक्य पढ़ने में आता है। दर्पण में सुख और संसार, दर्पण में मुख रहा था और उसकी अगली ही पंक्ति में जब मैंने देखा, मोहेन समृतम ज्ञानम, अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार की धारणा रखता है कि वह जो संसार के दुख हैं, वह संसार के दुख और सुख मेरे हैं। यह वही व्यक्ति है जो मोह रूपी पर्दा अपने आगे चढ़ाकर रखे हुए हैं और बस उसी मोह के कारण वह अपना जो ज्ञान है या जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। व्यक्ति इस संसार की चकाचौंध भरी दुनिया में भटक रहा है। इस दुनिया में न जाने वह पैसों के पीछे या किसी न किसी कारणवश, मोहवश वह भ्रमण कर रहा है। वह समझने को तैयार नहीं है कि एक बिना ब्रेक की गाड़ी जो है वह एक्सीडेंट का कारण बनती है। अतः हमें अपने जीवन में भी ब्रेक रूपी संयम लगाना होगा। आचार्य भगवंत संयम धर्म की परिभाषा को बताते हुए कहते हैं, संयमनः संयमः, अर्थात स्वयं पर नियंत्रण का भाव होना, स्वयं पर संयम का भाव होना, वह ही संयम धर्म है। यह संयम धर्म दो प्रकार का है, सभी को ज्ञात है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम क्या है? तो जो पंच इंद्रिय हैं और मन है, इन पर संयम धारण करना, यह इंद्रिय संयम हुआ। प्राणी संयम सटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना या सटकाय के जीवों की रक्षा का भाव करना, यह प्राणी संयम है। सटकाय में पंच स्थावर और एक त्रस। इस प्रकार से यह संयम की वार्ता हुई। हम देखें किस प्रकार से पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करें। यह तो सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पंच इंद्रिय के विषय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण के 27 से 28 विषय हैं, उन विषयों में हमें आसक्त नहीं होना है, उन विषयों में हमें नहीं रुचना है। लेकिन एक मन, जो यहाँ कहा इंद्रिय संयम के मध्य में, मन को कैसे कंट्रोल में करें, क्योंकि मन हमारा थोड़ी सी कठिनाई नहीं हुई और हम भ्रमित हो जाते हैं। मन के कारण ही हम ना जाने क्या क्या कार्य करते हैं। हमारे ऊपर कोई आपत्ति आई, कोई विपत्ति आई और हमारा मन संयमित नहीं है, और मन संयमित नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि देव कौन है, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है, लेकिन फिर हमारा मन संयम में नहीं, और मन संयम में ना होने के कारण हम यत्र तत्र कहीं चादर चढ़ाते हैं, कहीं किसी के पास अर्जी लगाने जाते हैं। एक उदाहरण देखा, एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ धर्म में जुड़ा हुआ और कुछ प्रतिमाओं को भी धारण किए हुए, वह व्यक्ति भी अपने मन को दृढ़ संकल्पित नहीं रख पाते हैं। जब हम मन को संकल्पित करते हैं, मन को संयमित करते हैं, तब जाकर के हमारा यह इंद्रिय संयम पूर्ण हो पाता है। हम किसी के चमत्कार में आकर के किसी को यह देख लें कि वह इस प्रकार से दूसरे के परेशानियों का समाधान कर रहे हैं, वह जो है दूसरे की मन की बात को, दूसरे के दुख को, तकलीफों को बता रहे हैं, और हम जा करके उनसे समाधान प्राप्त करने की इच्छा से जा रहे हैं। हमारा कोई समाधान हो जाए तो अभी आप में संयम धर्म नहीं आया।
अरे संयम धर्म कब आएगा? आप स्वाध्याय तो करो। आप देखिए कर्म क्या है। जैन दर्शन में जो कर्म व्यवस्था है, वह कर्म व्यवस्था ही जैन दर्शन को सबसे अधिक यूनिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है। जैन दर्शन में कोई कर्ता धर्ता नहीं है। जो आप कर्म करेंगे, जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे, उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आप यदि अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपको अच्छे कार्य प्राप्त होंगे, अच्छा फल प्राप्त होगा। आप बुरे कार्य करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। तो कर्म व्यवस्था को समझिए, और अगर आप कर्म व्यवस्था को समझ गए, तो आप अपना मन संयमित कर लेंगे। फिर आपको किसी भी मिथ्यात्व में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। महानुभाव, आज लोग किस प्रकार से अव्यवस्थित हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया कि हमारा धर्म तो इसलिए महान है क्योंकि हमारे धर्म में इसकी पूजा की जाती है, हमारे धर्म में इसकी पूजा की जाती है, हमारे धर्म में है वृक्ष पूज्य है, हमारे धर्म में अनेका अनेक वस्तुएं पूज्य हैं। तो हम यह समझ जाएंगे, अगर हमारे पास तार्किक शक्ति नहीं है, हमारा स्वाध्याय नहीं है, तो हम यही समझेंगे कि हाँ, यह धर्म जो है महान धर्म है। मैं चूंकि यहाँ किसी धर्म को छोटा या किसी धर्म को बड़ा नहीं कह रहा हूं। यहाँ कहने का तात्पर्य मात्र यह है कि हम अगर कर्म उपाधि को समझें, कर्म व्यवस्था को समझें और अपने धर्म में दृढ़ सिद्धांत रखें, तो हम इस संयम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वृक्ष को सम्मान नहीं दिया गया। अगर पूज्य नहीं है, तो इसका तात्पर्य है नहीं कि वह सम्मानित नहीं है। महानुभाव, आचार्य कह रहे, सामान्य रूप से आप प्रतिदिन पाठ भी करते होंगे, सामायिक पाठ का। वहीं संस्कृत में कहा जाता है, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ्य भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। अर्थात सभी जीवों पर मित्रता का भाव हो। सत्वेषु मैत्रीम, और जो भी गुणी जीव हैं, उनमें हर्ष का भाव हो, प्रमोद का भाव हो, गुणिषु प्रमोदम। और जो भी दीन दुखी जीव हैं, क्लिष्ट जीव हैं, ऐसे जीवों पर कृपा का भाव हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। और जो हमसे विपरीत आचरण करने वाले हैं, जो बुरे आचरण करने वाले हैं, ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थता का भाव हो। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। अरे इस प्रकार की गहन सोच आपको कहाँ प्राप्त होने वाली है? जहां एक छोटे से छोटा जीव, चाहे वह एक इंद्री का जीव हो, चाहे पंच इंद्री का जीव हो, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक के समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव कह दिया। अर्थात अनादर यहाँ किसी का नहीं किया गया। यहाँ विवेक बता दिया कि आपको किस विवेक के साथ किसकी पूजन करना है और किस विवेक के साथ किसका आदर करना है। बस यही जो भेद विज्ञान बता रहा है, यही भेद विज्ञान अगर आपने धारण कर लिया, तो समझ लीजिए आपने मन रूपी जो संयम है उसको भी धारण कर लिया। अगला है प्राणी संयम। प्राणी संयम क्या है? तो जो सटकाय के जीव हैं, उन जीवों की रक्षा करना। सटकाय में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, यह पंच स्थावर और एक त्रस, इस प्रकार से यह सटकाय के जीव हुए। और इन सटकाय के जीवों की रक्षा करने का भाव ही प्राणी संयम है। हम सोचें, विचार करें, जहां छोटे से जीव को रक्षा का भाव धारण कराया जा रहा हो, उस जीव के प्रति किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो जाए, हमारे द्वारा इस चीज का भान कराया जा रहा हो, उस धर्म में कितनी पवित्रता होगी, कितनी महानता होगी। यह 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और 10 लक्षण पर्व का 6वां दिन है।
और इस छठवें दिन तक आते आते आज इस संयम धर्म को हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से संयम धर्म को अंगीकार करें, किस प्रकार से हम अपने पंच इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण बनाएं। क्योंकि अगर नियंत्रण हमारा नहीं है तो हम एक श्रावक जो परिभाषा है, श्रावक की जो परिभाषा है, श्रावक के परिभाषा के अनुरूप भी नहीं है। क्योंकि श्रद्धा, विवेक और क्रिया जहां होती है वहीं श्रावकत्व पना आता है। और यहाँ श्रद्धा, विवेक, क्रिया हमारी किस दिशा में रहे, किस ओर रहे, उस ओर जब हम लगते हैं वहीं हमारा संयम धर्म होना प्रारंभ हो जाता है। आज हम संयम धर्म के दिन जो पंच इंद्रिय, मन, इस प्रकार का इंद्रिय संयम और सटकाय के जीवों की रक्षा करना, इस प्रकार का प्राणी संयम है, इसको कैसे अंगीकार करें, कैसे धारण करें, इस बात को, इस कथानक को हम अवश्य धारण करें। किस प्रकार से वह पंक्ति कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, इस बात को धारण करें। हाँ, इस बात को समझते हुए हम इस संसार के सुख के पीछे नहीं भागें। इस संसार में जो सुख है वह मात्र दिखावा है, वास्तविकता वह नहीं है। इस बात को चरितार्थ करते हुए हम इस संयम धर्म को धारण करें। इसी भावना के साथ बोली पंच परमेष्टि भगवान की। धन्यवाद भाई शशांक जी। आपने बहुत अच्छे मार्मिक तरीके से और धारा प्रवाह प्रवचनों के द्वारा उत्तम संयम धर्म की महिमा प्रकट की। उत्तम संयम धर्म की महिमा प्रकट करते हुए आप जैन धर्म को भी कितना महान है और क्यों महान है, इस पर भी आपने अपने मौलिक विचार रखे। ये सुनकर बड़ा हर्ष हो रहा है एक युवा विद्वान को सामने देखकर। जितना हर्ष पूरे देश की समाज को होता होगा वो आज मैं यहाँ पर आपको देखकर अनुभव कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं हमारे प्रिय श्रुत मित्र विद्वत श्री शिखर चंद भाई, जो कि दिल्ली में निवासरत हैं और वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में डीएसएसबी में दिल्ली, हाँ, दिल्ली जो गवर्नमेंट के होते हैं उसमें आप शिक्षक के अहम पद पर प्रतिष्ठित हैं। लगातार आपका पूरा समय, जिस प्रकार से हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की बात करते हैं उसी प्रकार से आपका पूरा समय जिनवाणी के स्वाध्याय, मनन चिंतन और उसके वितरण में लगा रहता है। ऐसे आदरणीय भाई शिखर चंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज वो अपना वक्तव्य उत्तम क्षमा धर्म पर प्रस्तुत करें। विद्वत श्री शिखर चंद जी जैन। आइए मंगलाचरण करते हैं और अपना व्याख्यान में शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, संपरिसुह कारण कम विहारण, भव समुद्रतारण तरणम, जिणवाणिणमसमि सतिपयासमि, सगमोख संगम करणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। यदि मैं क्षमा चाहता हूँ,
आज की सभा के समादरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर श्री नरेंद्र कुमार जी जैन साहब, सभा के शाश्वत अतिथि आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, और भी समुपस्थित विद्वान अग्रज एवं अनुज विद्वान साथी तथा उपस्थित श्रावकगण और आदरणीय दीदी वंदना सहित मैं अपना निवेदन करना चाहता हूँ। यदि संयोजक महोदय की अनुमति हो तो 1-2 मिनट के लिए अनम्यूट वाला ऑप्शन सबके लिए ओपन कर सकते हैं। मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो 1 मिनट के लिए आप इसको ऐसा अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन कर सकते हैं, सब लोग ऐसा आंसर कर सकें। आज मुझे निर्देशित किया गया है कि उत्तम क्षमा धर्म पर कतिपय चर्चा मुझे करनी है या एक तरह से व्याख्यान यहाँ रखना है। आरंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि लोगों ने पर्याप्त रूप से क्षमा धर्म के विषय में जाना है। इस सभा के अंतर्गत जो यहाँ निरंतर ऑनलाइन चल रही है, यहाँ पर उपस्थित जो भी महानुभाव हैं, उन्होंने भी अनेक बार इस विषय में सुना है, अनेक पूर्व वक्ताओं ने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और बहुत अच्छी शैली में मैंने बीच बीच में सुना भी है। हालांकि मेरा सौभाग्य कम रहा थोड़ा सा कि मैं निरंतर उपस्थित नहीं रह सका। स्वाध्याय की कक्षा होती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी श्रावकों से या उपस्थित जो भी श्रोतागण है, क्षमा के विषय में आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तम क्षमा धर्म का जो कथन हमारे आगम में मिलता है, आचार्य ने इसका उपदेश दिया है, 10 प्रकार के धर्मों में पहला धर्म है, ये सब हम जानते हैं। मेरा एक बेसिक प्रश्न है कि क्षमा की आवश्यकता क्यों है? हम लोग जिस धर्म के बारे में सुनना चाह रहे हैं, आप क्या अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में क्षमा क्यों आवश्यक है? कोई अपना विचार रखें तो मैं उस विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। फिर 1 मिनट में आप लोग अपना विचार रख सकते हैं। आप में उपस्थित सभी श्रावकों में से जो भी बोलना चाहें वो डायरेक्टली अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्षमा हम लोग जी कह रहे हैं नहीं, जिनको उत्तर देना वही अनम्यूट करें, शेष लोग अनम्यूट नहीं करें। कोई भी एक वाक्य अपना इतना जीवन हमने गुजारा इस धर्म के विषय में सुनकर के और अन्य लोगों को बताया भी होगा, आखिर क्षमा की आवश्यकता क्या पड़ी हम लोगों को या आचार्यों को क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने क्षमा धर्म का उल्लेख किया अपने ग्रंथ में? जो सबसे पहले क्षमा मांगता है, हाँ जी, वो शक्तिशाली होता है। ठीक है, माने जो पहले क्षमा करता है जी, वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, और जो सब कुछ भूल जाता है वो जीवन में सुखी होता है। बहुत बढ़िया। एक सूत्र मुझे यहाँ से मिला कि सुखी होने के लिए बेसिकली हम क्षमा धर्म हमारे जीवन में महत्व रखता है। और कोई? क्योंकि भैया जी हमें क्रोध आता है, हाँ, क्रोध जहाँ पे होगा वहाँ क्षमा जरूरी है। जहाँ क्रोध है माने क्रोध का शमन करने के लिए क्षमा की आवश्यकता हमें पड़ती है। बहुत अच्छा। पारुल दीदी आपने हैंड रेज किया है, मुझे बताएंगे आप? अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, क्षमा भैया जी परिणामों में निर्मलता लाने के लिए, जब हम क्षमा मांगेंगे तो उससे पहले हमें अपनी गलती का एहसास होगा, हम तभी क्षमा मांगेंगे तो हमारे परिणाम निर्मल होंगे। और जब हम क्षमा मांगेंगे तो सामने वाले के परिणामों में भी जो क्रोध में शमन होगा, उससे उसके परिणाम निर्मल होंगे और आगे वो बैर भाव या संस्कार क्रोध के और बैर के खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। कोई सुख और शांति के लिए ही क्षमा धर्म आवश्यक। एक बात माने हमारा अपना भी इसमें लाभ हो रहा है और सामने वाले को यदि कदाचित क्रोध आ रहा है तो उसको भी हम लाभ कर देते हैं। माने ये क्षमा धर्म उभयत्र कार्यकारी है। ये आपने अच्छा विचार दिया। बस हम इतना ही रखना चाहेंगे, बाकी लोग बाद में चर्चा करें अथवा और विषय अपना जब भी अवसर मिले अवश्य रखें। अस्तु, मनोज जैन वल्लभगढ़ जी ने हैंड रेज किया है, शायद आप, मुझे लगता है कि विद्वान हैं, स्नातक विद्वान, कहना चाहते हैं। हाँ, जो आपने विषय रखा था उसी के बारे में मैं भी अपने विचार रख रहा हूँ। जैसे हम जैसे गृहस्थ हैं तो हमारे जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि हमसे गलती ना हो या हम क्रोध ना करें।
तो जब हम गलती करते हैं, क्रोध करते हैं या दूसरे के प्रति द्वेष भाव रख लेते हैं अपने मन में, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने क्षमा भाव भी रखें। मतलब इसलिए हमें क्षमा धर्म भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया। तो ये गृहस्थी एक ऐसी गृहस्थ आश्रम को सबसे कठिन आश्रम कहा गया है, और उसमें गलतियों का होना स्वाभाविक है। डेफिनेटली कहा जाता है कि इंसान गलतियों से ही बना। सॉरी, मैं ही म्यूट हो गया था। बहुत अच्छा आपने विचार किए, और धन्यवाद संयोजक महोदय, आपने मुझे 2 मिनट का, बल्कि 4 मिनट हो गए सॉरी, समय दिया और लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। बहुत अच्छे सूत्र मुझे यहाँ मिले। मैं खुद चिंतन कर रहा था कल, मुझे आज मतलब दोपहर में फोन आया हमारे मित्र का कि क्षमा धर्म पर बात करनी है आपको। तो एक मन में चिंतन है कि क्षमा आखिर आवश्यक क्यों है। एक सूक्ति कहते हैं संस्कृत में कि प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मतलब बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई भी काम नहीं करता। हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। हमारे महान आचार्यों ने, परम पूज्य आचार्य कुंद महाराज ने, आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी महाराज ने, और भी अन्य अन्य ग्रंथों में जहां जहां पर इन 10 धर्मों का उल्लेख है, तो वहां क्षमा धर्म को प्राथमिकता दी गई। तो मुझे लगा कि कोई तो रीजन रहा होगा इसके पीछे, आखिर क्षमा धर्म का स्थान मतलब महत्व क्यों है, या क्यों उन्होंने लिखा। मैं थोड़ा सा शास्त्र को भी पलटा, मैंने उद्घाटित करके देखा अभी। तो सर्वार्थ सिद्धि जी में मैं देख रहा था वहां पर संवर के कारणों में वहां आया है सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्री। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद चारित्री, इनसे संवर होता है। तो एक प्रयोजन तो ये समझ में आया कि कर्मों को रोकने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए हमें आवश्यक है, उसमें धर्म एक उपाय है। वहां पर प्रश्न उठाते हुए आचार्य ने कहा कि इन 10 धर्मों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं आप। तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि पहला जो निमित्त था गुप्ती, वो तो निवृत्ति के लिए कहा गया। दूसरा जो निमित्त है समिति, जो लोग गुप्ती नहीं कर सकते माने निवृत्ति नहीं कर सकते, उन लोगों को प्रवृत्ति कराने के लिए, माने जिस समय आप, ऐसा तो है नहीं कि मुनिराज बन गए तो 24 घंटे निवृत्ति में रहेंगे, प्रवृत्ति भी करनी पड़ेगी। तो प्रवृत्ति कैसे करेंगे, वो समिति पूर्वक करेंगे। फिर वहां तीसरा हेतु दिया कि समितियों का पालन प्रमाद रहित हो जाए, इसके लिए 10 धर्मों का उल्लेख किया गया। मानिए ये 10 धर्म हमें गुप्ती और समिति की पालना में निमित्त बनते हैं, और उनमें से पहला धर्म हमारा उत्तम क्षमा धर्म है। और भी जो एक सूत्र यहाँ आया कि सुख पाने के लिए, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। जहां से हम लोग धर्म पढ़ने की शुरुआत करते हैं, छेड़ाला जी से हम लोग प्राय शुरू करते हैं, वहां भी ये लिखा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। हर कोई सुखी होना चाहता है, और सुखी होने का एक उपाय, बहुत अच्छा उपाय है उत्तम क्षमा। आचार्य समंतबद्ध महाराज स्वामी ने भी धर्म की परिभाषा लिखी। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखी। धर्म का प्रयोजन क्या है, वही कि जो संसारी प्राणियों को दुख से हटा करके सुख में रखे, सुख की प्राप्ति कराए, वह है क्षमा धर्म। तो ये तय हो गया, हमने निर्णय ले लिया आज कि हमें सुखी होना है, इसलिए हम क्षमा को धारण करें। चलिए, एक निर्णय तो ये हो गया। दूसरा ये भी कहा गया कि हम लोग गृहस्थ हैं और हमारे जीवन में जो है बहुत सारी गलतियां हो जाती है, ऐसे निमित्त आ जाते हैं कि हमें क्रोध आ जाता है या सामने वाले को क्रोध आ जाता है, तो उसे दूर करने के लिए हम इस क्षमा धर्म को अपनाएं। क्रोध की बात सुनते हुए एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट याद आ रहा है, लाइब्रेरी में हमने कहीं पढ़ा था वहां पर कि एंगर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंगर इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन योर टंग रन्स फास्टर देन योर माइंड। एक क्रोध एक ऐसी अवस्था है जब आपकी जबान आपके दिमाग से ज्यादा तेज दौड़ती है, और ये तय है। क्रोधी व्यक्ति जब बोलना शुरू करता है तो क्या बोलना है, किसके सामने में बोल रहा हूं, छोटा है कि बड़ा है, ये उचित अवसर है या नहीं है, ये सब विवेक नष्ट हो जाता है। तो ये एक क्रोध की परिभाषा है, और भी अनेक अनेक लिखा गया है वहां पर। और क्षमा धर्म के विषय में तो वहां लिखा कि जब भिक्षुक, या मुझे लगता है वहां आचार्यों के मतलब मुनिराजों के लिए ना लिखा गया हो, ये कंफर्म करना पड़ेगा, कि भिक्षुक यदि एक घर से दूसरे घर पे जा रहा है, उसे वहां बहुत ज्यादा दुत्कार मिल रही है। खैर ये मुनिराजों के लिए नहीं हो सकता है, भिक्षुक के लिए कहा गया है कि भिक्षुक यदि किसी घर में से दूसरे घर में जाता है,
कोई उसे दुत्कारता है, कोई मारता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई व्यक्ति उसे यहाँ तक कि डंडे से भी पीट देता है, उस समय भी वह दुर्वचन न कहे, उसका प्रतिकार न करे, ये है उत्तम क्षमा। ये परम पूज्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वासी जी में लिखा है कि ऐसा एक धर्म उस भिखारी से हमें सीखने को मिल सकता है ना। बहुत चीजें हैं, क्षमा की अनेक पर्याय हैं। क्रोध के विषय में जो लिखा गया कि क्रोध को पहला शत्रु कहा गया है, हम जिस क्रोध को जीतने के लिए क्षमा धर्म करें, उसके लिए लिखा है क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितो काष्ठगतो हि वह्निः यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि क्रोध जो है मनुष्य के जीवन में स्थित सबसे पहला शत्रु है। उस शत्रु को जीतने के लिए पहला जो तलवार है, पहला जो अस्त्र है, शस्त्र है, वो भी क्षमा है। तो क्रोध मनुष्य का सबसे पहला शत्रु, और कहाँ है वो विद्यमान? मनुष्य के शरीर में ही स्थित पहला शत्रु है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि किसी और का नुकसान नहीं करती, अपितु तो उसी लकड़ी को जला देती है। स एव वह्निः दहते शरीरम, अर्थात वही अग्नि उस लकड़ी को नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार यह क्रोध किसी और का नुकसान करे न करे, लेकिन सबसे पहले हमारा अपना नुकसान अवश्य करे। ऐसे इस क्रोध को नष्ट करने के लिए वहां लिखा कि क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। माने क्षमा को जो है वशीकरण कहा गया, सबसे बड़ा वशीकरण। अभी एक स्टेटमेंट आया था परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब का, बड़ा अच्छा लगा हमको। वो लिखते हैं, वो बोल रहे थे उसमें कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर अगर कोई है, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर अगर कोई है, तो वो है स्नेह, वो है क्षमा, वो है शांति, वात्सल्य। तो ये प्रायः करके क्षमा के आसपास ही घूमने वाले गुण हैं। दया भी हम इसे कह सकते हैं प्राणी मात्र के प्रति। अभी मुझसे पूर्ववक्ता ने बड़ा अच्छा पद्य एक वहां पर रखा, और मैं तो मानता हूं कि क्षमा धर्म को जीवन में अंगीकार करने के लिए, और कहना चाहिए उसको अपनाने के उपाय बहुत हमने जाने होंगे, अनेक वक्ताओं ने कहे होंगे। मुझे लगता है कि ये 4 सूत्र अगर हमारे जीवन में आ जाएं, जो कि उन्होंने कहे अभी, कि सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थ्य भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इससे अनुपम कोई उपाय मालूम नहीं पड़ता। पहला सूत्र सत्वेषु मैत्रीं, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। अभी भारत में हमने देखा कि यहाँ G20 सम्मेलन हुआ है, उसका जो अगर लोगो देखते हैं हम, उसमें लिखा था वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर, या नेशन की जगह कुछ और चीज थी, शायद मैं भूल रहा हूं वहां पर। माने पूरी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उन्होंने उजागर किया कि हम लोग यदि एक हैं तो हमारा भविष्य भी सुनहरा है, और यदि हम अनेक हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में होगा। तो यहाँ जो आचार्य ने सूत्र दिया, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, यदि ये भाव आ गया तो फिर हमारे जीवन में क्रोध कहाँ होगा। हम देखें, एक बच्चा यदि कोई गलती करता है, हमारा अपना नन्हा बालक अगर कोई गलती करता है, तो क्या हम उस पर क्रोध करते हैं कि कई बार तो हम हंसते हैं उसके ऊपर कि देखो हमें मालूम है कि ये गलती करेगा। ऐसा जैसे उसने बोलने में कोई गलती की तो हमें हंसी आती है, छोटा छोटा जब वो कुछ लिखता है गलत तो हमें हंसी आती है, उस पर क्रोध नहीं आता है। क्यों? हमारे उसके प्रति एक वात्सल्य है, अंतरंग संबंध जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि ये तो गलती स्वाभाविक है। ठीक इसी प्रकार से प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में यदि भाव आ गया कि यह भी मेरा ही मित्र है, कोई और नहीं है, तो फिर मैं उसकी गलती पर क्रोध नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं उसकी गलती को सुधारूं, उसकी गलती को दबाऊं, और हमारे जो 8 अंगों में एक अंग कहा गया है गुहन अंग, उसका सर्वाधिक पालन अपने आप करने लगूंगा। लेकिन ये तभी होगा जब मैं प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखूंगा। और अगर मैंने स्वयं को कुछ और अन्य को कुछ समझा हुआ है, तो फिर ये क्षमा धर्म का अनुपालन नहीं हो सकता। दूसरा वहां लिखा है सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम। गुणी जनों को देख करके भी कई बार ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं सामाजिक कार्यों में, अगर कोई व्यक्ति आगे आकर के और अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो एक स्वाभाविक रूप से अनेक लोग ऐसे भी दिखेंगे वहां पर जो उससे जेलस हो जाएंगे,
उससे जलेंगे और उसकी निंदा करेंगे, अथवा कहना चाहिए उसके बारे में दुर्गुणों का व्याख्यान करेंगे कि अरे यहाँ दिखा रहा, वहां देखो वैसा। क्यों है ये सब? क्योंकि गुणिषु प्रमोदम, गुणी के प्रति प्रमोद के भाव का अभाव है। यदि गुणी को देख करके मेरे अंतरंग में ये भाव आए कि ऐसा ही मुझे भी बनना है, आज ये गुण मुझ में नहीं कल को प्रकट होगा, तो वह भाव अगर मेरे अंदर है तो क्षमा धर्म अपने आप आए। तीसरा बड़ा अच्छा भाव लिखा है कारुण्य भाव। एक मिनट, करुणावृत्ति को मिलाकर के जो इस समय कष्ट में है कोई व्यक्ति, जो मुझसे हीन अवस्था में है, दीन अवस्था में है, उसके प्रति करुणा का भाव हो जाना, दया का भाव हो जाना, ये बहुत ही अच्छा एक सूत्र है। और इस पर पर्याप्त व्याख्यान किया जा सकता है, हालांकि मेरे अपने व्याख्यान की सीमा है, लिमिट है, इसलिए मुझे संक्षेप में कहना है। अतः मैं संक्षेप में चलते हुए यहाँ पर बढ़ूंगा। अभी पूर्व वक्ता की जो शैली मुझे लगी वो बड़ी अच्छी लगी, और परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज साहब की मुझे याद आ गई, जैसा वो बोल रहे थे, काफी कुछ उनका स्टाइल जो है मुझे लग रहा था। तो ये जो तीसरा भाव है, इसको देख करके कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। पूज्य श्री की ही ये पंक्तियां, वो लिखते हैं तुमने सुना कभी किसी वृक्ष ने अपनी शाखाओं पर बने पक्षी के घोंसले अपने ही हाथों तोड़कर नीचे फेंक दिए हों? तुमने नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, ऐसा तो किसी ने कभी नहीं सुना। तुमने देखा कभी आंधी तूफान में वृक्ष से पक्षी का घोंसला टूटकर गिरते वक्त वृक्ष का पत्ता पत्ता न कांपा हो कि आंसुओं की तरह फूल और फल न गिरे हों? तुमने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, ऐसा तो कभी किसी ने होते नहीं देखा। वास्तव में प्रकृति भी हमें ये संदेश देती है कि हमारे अंतरंग में करुणा भाव का कितना बड़ा महत्व है। पेड़ से एक पत्ता अगर टूटता है तो पूरा पेड़ झरझरा जाता है, उसके अंदर एक सिहरन उत्पन्न हो जाती है, या पक्षी का घोंसला अगर वहां से गिरता है तो पूरा पेड़ आंसू बहाता है। प्रकृति हमें संदेश देती है कि हमारे चारों ओर अगर कोई दीन दुखी दिखाई दे रहा है और उसके प्रति हमारे अंतरंग में उसको देख करके हम मुड़ जा रहे हैं, उसके प्रति करुणा भाव नहीं हो रहा है, तो मानकर चलिए महानुभाव, अभी क्षमा धर्म को आपने सुन तो लिया है, लेकिन गुनना अभी बाकी है, उसको अपने अंतरंग में उतारना अभी बाकी है। हमने शास्त्रों की परिभाषाएं रट ली होंगी, लेकिन उसको जीवन में अभी प्रैक्टिकल करना बाकी है। और चौथा भाव जो वहां लिखा है वो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, और जो अभी महानुभाव हमारे कह रहे थे कि गृहस्थी में ये ऐसी उलझनें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और हम लोग आपस में क्रोध कर बैठते हैं, उसका शमन करने के लिए हमें क्षमा चाहिए। वो कैसे होगी? उसके लिए बड़ा अच्छा सूत्र दिया है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जो लोग समझाने पर भी नहीं समझें, जिनसे हमारी विचारधारा मेल न खाती हो, रोज रोज जिनके देखते ही हमारे झगड़े शुरू हो जाते हो, भैया उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखना शुरू कर दो, फिर क्रोध का नाम मिट जाएगा, अपने आप क्षमा धर्म हमारे अंतरंग में आ जाएगा। सो ऐसा ये महान क्षमा धर्म है। अनेक अनेक उपाय हैं, अनेक लोगों ने कहे हैं। एक उपाय तो मैंने कहीं आयुर्वेद में भी पढ़ा क्रोध का शमन करने का, कि अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखें। और स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए खास करके क्रोध पर उन्होंने कहा कि रोज एक एप्पल का सेवन जरूर करें। उसमें लिखा है वहां पर कि जो व्यक्ति एप्पल खाता है रोज एक, उसका अगर बर्तन तोड़ने वाला गुस्सा भी हो तो 15 दिन में शांत हो जाएगा, सुबह उठ करके एक एप्पल खाना है डेली। तो ये भी एक उपाय हो सकता है, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा, तन स्वस्थ नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारा जो एक्शन है वो भी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। मैं तो देखता हूं कि हमारे, एक मैं टीचिंग में हूं चूंकि, हमारे विद्यार्थियों को हम देखते हैं, कई बार ऐसा देखने में आता ऑब्जर्वेशन कि विद्यार्थी में बहुत ज्यादा एनर्जी है, अगर उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया, सही दिशा प्रदान नहीं की, तो वो उत्पात करेगा, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। ठीक उसी प्रकार मेरी अपनी एनर्जी का भी मुझे एक सदुपयोग करना है। मैं नहीं करूंगा तो खाली दिमाग शैतान का घर होता ही होता है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, क्रोध होगा, गुस्सा होगा, गाली गलौच होगी, और वो सब हम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे दुर्भावों से हम बचें, उत्तम भावों को अपने जीवन में स्थान दें, और ये उत्तम क्षमा धर्म हमारे जीवन में प्रकटे। ऐसे ही जैसे पूज्य क्षमा सागर जी महाराज साहब के जीवन में पल पल झलकता था, प्रति पद झलकता था, ऐसे क्षमा मूर्ति उनका पावन स्मरण करते हुए और मैं अपने वक्तव्य को ही विराम देता हूँ। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय। बहुत बहुत
धन्यवाद भाई शिखर जी। मैं सुन रहा था, और निश्चित रूप से इतने दिनों से जब हम उत्तम क्षमा धर्म पर और अन्य धर्मों पर सुन रहे हैं, तो अंत अंत में जिसका नंबर आता है तो लगता है रिपीटेशन तो बहुत सुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शिखर भाई ने प्रयास ये किया कि रिपीट वही बातें होंगी जो ग्रंथों में लिखी हैं, और उसकी व्याख्या करते समय कोई रिपीटेशन हमें यहाँ सुनने को नहीं मिला, बल्कि नई नई चीजें, पूज्य क्षमा सागर जी की कविता जो कि सुनने में ही अद्भुत है, ऐसी नई नई चीजें आपने, और नई स्टाइल भी। वैसे तो ये स्टाइल का प्रयोग हमें करना चाहिए, और कौन सी स्टाइल की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने शुरू में की अपने श्रोताओं को जोड़ने के लिए। कई बार बड़ी बड़ी सभाओं में होते हैं और वहां श्रोताओं को स्वयं से जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा शोर और उतना ज्यादा डिस्टरबेंस। तो उसको श्रोताओं को शांत करना ही एक बड़ी चुनौती होती है। तो उस दृष्टि से बहुत सोच विचार करके नए नए कार्य हमें करने चाहिए। वस्तुतः यह जो प्रशिक्षण का कार्य है ये अभ्यास की दृष्टि से है, और हम जो सोचते हैं उसका प्रैक्टिकल हम यहाँ कर सकें, इस दृष्टि से ये कार्य चल रहा है। अब केवल 1 या 2 दिन शेष हैं, 15 तारीख को तो इसका समापन हो जाएगा, और उसके बाद फिर सीधे अलग अलग स्थानों पर हमारे स्नातक विद्वान पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिखर जी। और अब मैं आमंत्रित करूं हमारे बीच में सारस्वत विद्वान के रूप में जो विराजमान हैं, हमारे प्रिय अनुज स्नातक। प्रिय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो प्राकृत भाषा के विद्यार्थी रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे प्रिय प्राकृत भाषा है, तो इसलिए जो भी प्राकृत भाषा से जुड़ा हुआ है वो मेरा प्रिय हो ही गया अल्टीमेटली। तो इस दृष्टि से जिन्होंने पीएचडी भी प्राकृत भाषा से रिलेटेड सब्जेक्ट में की है, और जिन्होंने जेआरएफ प्राकृत भाषा से प्राप्त की, संस्कृत विश्वविद्यालय में जिन्होंने अध्ययन भी कराया, कई ऐसे छात्र हुए हैं जिनको आपने पढ़ाया है। तो मैं ऐसे विद्वत श्री डॉक्टर हेमंत जैन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे अपने सारस्वत टिप्पणी यहाँ पर बस बहुत कम समय में 2 या 3 टिप्पणी हमें प्रदान करें। विद्वत श्री हेमंत जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी अग्रज एवं अनुज भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय पुलक जी भाई साहब का मैं कोटि से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और सारस्वत अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज 10 धर्म प्रशिक्षण के इस क्रम में जो हमारे मंगलाचरण करता थे श्रीमान विद्वत निकेत जी शास्त्री, इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से मंगलाचरण प्रस्तुत किया। हम जब भी मंगलाचरण प्रस्तुत करें, मंगलाचरण प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषा का ही होना चाहिए। इससे होता क्या है, जो लोग प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये वास्तव में विद्वान हैं, क्योंकि हिंदी तो कोई भी बोल लेता है, हिंदी को अच्छी प्रकार से बोलना, श्लोक बोलना बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा के श्लोक, संस्कृत भाषा के श्लोक सभी नहीं बोल पाते। सुनने वालों को अच्छा लगता है कि हाँ ये विद्वान है। इसके पश्चात हमारे प्रथम वक्ता श्रीमान शशांक जी सिंगई, इन्होंने अपना जो वक्तव्य प्रस्तुत किया उत्तम संयम धर्म पर, सुनने में बहुत अच्छा लगा। वास्तव में जो संयम धर्म है पूर्णतः आध्यात्मिक है, विरक्ति प्रधान है। इसी विषय को उन्होंने दार्शनिक शैली में प्रस्तुत किया। ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। इन्हें अपने प्रवचन में, वक्तव्य में एक बात और ध्यान देनी चाहिए थी कि इन्होंने संयम धर्म की परिभाषा नहीं बताई। मैं सभी विद्वानों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब कभी भी हम जिस धर्म के विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत करें, वहां पर हमें चाहिए कि हम आचार्यों द्वारा प्रेरित
जो परिभाषा है, उस परिभाषा को, श्लोक को बोलते हुए हम धर्म की परिभाषा भी बताएं। इसके पश्चात हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान श्रीकचन जी बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हैं। इन्होंने क्षमा धर्म का सर्वांगीण चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम इन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि क्षमा धर्म की आवश्यकता क्या है, क्षमा धर्म को क्यों अपनाएं। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा सुनने से जो भी श्रोता होते हैं तो श्रोताओं का ध्यान एक केंद्रित होता है कि हाँ, कि कुछ बताया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, और जब वो बात बताई जाती श्रोताओं को तो सुनने में भी अच्छी लगती है कि हाँ, इस विषय में हमको ज्ञान नहीं था, उस सुनने से ज्ञान आया। जब हम किसी धर्म का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे जीवन में उस धर्म की क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है, जिससे अपना अपना विकास है, इस विषय पर जब पूर्ण हो जाए हमारा आध्यात्मिक कल्याण किस प्रकार से होगा। शेखर भाई साहब ने दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है, इसके विषय में भी विस्तार से विचार विमर्श किया, और आत्म कल्याण कैसे संभव है इस विषय में भी हमें बताया। इनको मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष श्रीमान प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी जैन, इनका सादर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया और इस सभा को सुशोभित किया। आगे मैं संचालक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे गति प्रदान करे कार्यक्रम को। धन्यवाद भाई हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी टिप्पणियां यहाँ प्रस्तुत की, और निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं वो सभी के मन में भारी है कि कितना बढ़िया हमारे वक्ता और मुख्य वक्ता हुए हैं जो आज उपस्थित हुए, और बहुत अच्छा व्याख्यान यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया। अब हमारे बीच में जो स्पॉटलाइट में आना चाहिए, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को समीक्षात्मक उद्बोधन प्रदान करें, और दशलक्षण पर्व पर हम कैसे अपने व्याख्यान को दार्शनिक रुख की ओर ले जाएं, ऐसा भी हमें कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन साहब। सर्वप्रथम हम प्रिय डॉक्टर पुलक गोयल को धन्यवाद देते हैं, और मुझे यह अनुभव हो गया कि इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पुलक गोयल है, जो कि एक धर्म दर्शन के अधिकारी विद्वान है। तो निश्चित रूप से इस सभा का भी एकेडमिक स्वरूप ही होगा, और उनके प्रति हमारा बड़ा ही स्नेह है, और उनकी विद्वत्ता की हम बहुत कद्र करते हैं। किसी मायने में तो हम उनको गुरु तक मान लेते हैं जी को। आज सबसे पहले मंगलाचरण निकेत भगत ने किया। मंगलाचरण संभवतः आचार्य समंत भद्र की स्तुति विद्या का था, तथा तितुति आदि उन्होंने बोला। तो मंगलाचरण है, और कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाए इसलिए मंगलाचरण किया है। यदि अन्यत्र कहीं मंगलाचरण करना है तो वो सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, जो एक आम जन समुदाय उसको आसानी से समझ सके, और गेयता भी होना चाहिए। गेयता तो इनमें थी। आज के सारस्वत अतिथि श्री हेमंत जी हैं, उनसे
हमारा विशेष परिचय अभी नहीं हुआ है, शायद एक आध दो बार मुलाकात तो है, उनकी विद्वत्ता से हम परिचित हैं। तो पहले जो आपका उत्तम संयम के ऊपर पंडित शशांक सिंघई ने अपने जो उद्गार व्यक्त किए, निश्चित रूप से उनकी शैली धारा प्रवाहित, और जो आम पब्लिक है वह विषय वस्तु को कितना समझती है कितना नहीं समझती है, प्रथम दृष्टया तो यही देखती है कि वक्ता कैसा बोल रहा है, उसके बोलने का प्रवाह कैसा है। तो निश्चित रूप से शशांक सिंघई को हम इसमें अधिकतम नंबर देते हैं कि उनकी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में जो प्रवाह रहा है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। अब विशेष रूप से उन्हें ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग परूषण पर्व में प्रवचन करने जाते हैं तो हम किस उद्देश्य से गए हैं उसको विस्मृत कर दें, लेकिन दिमाग में ये बात रखना चाहिए कि हम प्रवचनकार हैं। और प्रवचन का तात्पर्य क्या होता है? प्रवचन का तात्पर्य होता है प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट वचन यानी जो अपनी परिधि में सर्वोत्कृष्ट है उसे प्रकृष्ट समझना चाहिए, और जीवन के विषय में जो हमें प्राप्त करना है, प्रकर्षता को प्राप्त करना है, वह क्या हो सकता है? वह है सुख। और सुख जिससे प्राप्त, सुख का साधन क्या है, वो साधन क्या है? आप प्रवचनकार के रूप में जा रहे हैं और जो जीवन का सबसे सुखद पहलू है, सुख है, उसको किसके माध्यम से प्राप्त करना है? वो है वचन। तो वचन कैसे होना चाहिए, उसकी प्रामाणिकता क्या होना चाहिए, ये हमें पहले अच्छी तरह से जान लेना जरूरी है, अपने को तैयार करके जाना जरूरी है। और जैसा कि उन्होंने कहा, अभी श्री हेमंत जी ने बताया था कि उन्होंने धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया है। जैसे उनका विषय था उत्तम संयम। निश्चित रूप से 10 दिन थोड़ा सा भले ही 1-2 लाइन में हो, धर्म का स्वरूप बताना चाहिए और कौन सा धर्म है ये बताना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है सभा है, सभा में कुछ नए लोग आते हैं, कुछ चले भी जाते हैं, उन्हें नई नई बातें पता नहीं होती हैं, पुरानी बातें भी पता नहीं होती हैं। तो एक नए तरीके से धर्म का स्वरूप थोड़ा सा बता दें, और जिस दिन जो धर्म है उसका स्वरूप जरूर बताएं। जैसे संयम है, संयम किसे कहते हैं? उन्होंने उसके 2 भेद तो बताए, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। परंतु संयम का क्या मतलब? जब तक संयम शब्द का अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक वो उसके 2 भेदों के संदर्भ में अपनी बात को समझ नहीं पाएगा। संयम जैसे है, संयम में सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु, यम का अर्थ होता है यम उपरमे, संयम का अर्थ है यम उपरमे, इंद्रियों से उपरम होना, और दमन में होता है दमोच उत्तापे धातु है। तो संयम का अर्थ बताएंगे। एक और विशेष बात सभी विद्वानों को ध्यान रखना जरूरी है कि श्रोताओं में रुचि पैदा हो, और रुचि कब पैदा होगी? देश काल परिस्थिति के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से उस धर्म को हम समझाएं। क्योंकि आज युवा पीढ़ी है, वो तो कहती है हर साल 10 धर्मों की चर्चा होती है, उसमें उत्तम क्षमा मार्दा वार्जा सभी का पंडित लोग आते हैं, व्याख्यान देते हैं, और जैसे पहले देते हैं वही कह के अब भी चले जाएंगे। लेकिन उस धर्म का, चाहे उत्तम क्षमा हो, मार्दा हो, आर्जा हो, कोई भी हो, आधुनिक संदर्भ में उसका विवेचन करना बहुत जरूरी है। आधुनिक संसाधन जो उसके परिकर में है, जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल का संयम हो सकता है, वाणी का संयम हो सकता है, वचन का संयम हो सकता है। अब उसको समझा सकते हैं कि भाई आप मोबाइल का यूज भी करना है तो किस तरह से उसका यूज करें, एक समय बांध लें, बच्चों को ना दें, बच्चों को देना है तो कौन से कार्यक्रम देखें। माने कुछ ऐसी बातों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जिससे वो संयम के अंतर्गत जोड़ करके अपने जीवन में उतार सकें।
तो निश्चित रूप से समय की सीमा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। शशांक सिंघई ने बहुत अच्छा उत्तम संयम पर व्याख्यान किया है और इन्हें कुछ 10 धर्मों के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय भी लेना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर पलक गोयल ने बताया कि दर्शन, धर्म और दर्शन को कैसे उन 10 धर्मों के अंतर्गत हम विवेचित कर सकें। दर्शन को हम धर्म से अलग नहीं कर सकते, दर्शन को धर्म से अलग नहीं कर सकते। दर्शन के जैसे प्रमाण है, स्यादवाद है, अनेकांत है, नय है, सप्तभंगी है, निक्षेप आदि है। तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रसंग में उसको जरूर लेना है। जैसे संयम के ऊपर आप बोल रहे हैं, तो पिकारांतर से कहीं ऐसी बोलते बोलते ऐसा प्रसंग लाएं कि अपने आप अनेकांत आ जाए, और अनेकांत आप बता दें, अनेकांत स्यादवाद का अंतर बता दें, क्योंकि अनेकांत और स्यादवाद के बिना तो जैन दर्शन कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे 10 धर्मों के माध्यम से अपने जैन दर्शन के वो प्रमुख तत्व भी विवेचित हो जाएंगे। दूसरा है आपका पंडित शिखर चंद जी जैन ने, अच्छी शैली है उनकी, और उन्होंने दर्शकों के मनोभाव को समझ करके मनोवैज्ञानिक ढंग से ये जानना चाहा है कि आखिरकार दर्शक या श्रोता किस विषय को सुनना पसंद करते हैं। अब चूंकि उत्तम क्षमा धर्म है, तो उन्होंने प्रश्न किया उत्तम क्षमा से ही संबंधित कि किसी के मन में अगर जिज्ञासा हो उत्तम क्षमा के विषय में, तो वो हमसे पूछे। इससे सबसे पहले तो ये अच्छा संदेश जाता है श्रोताओं तक कि श्रोता ये समझते हैं कि हमारे सामने जो वक्ता बैठा हुआ है वो इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा विद्वान है, उससे हम कुछ भी पूछेंगे तो उसके ऊपर अपना व्याख्यान दे सकता है। अर्थात उत्तम क्षमा के विषय में सभी बिंदु उसे स्पष्ट हैं, कुछ भी पूछेंगे तो स्पष्ट रूप से उसका विवेचन व्याख्यान कर दें। उन्हें भी बहुत अच्छा है, ये पद्धति बहुत अच्छी है और अच्छा उन्होंने बोला है, अच्छे उनके हेतुओं पर विचार करके उनका समाधान दिया है। उन्हें भी उत्तम क्षमा का अर्थ और थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहिए था। जैसे क्योंकि क्षमा वाणी हो, उत्तम क्षमा हो, क्योंकि प्रारंभ के उत्तम क्षमा मार्दा वार्जा ये धर्म है, ये वस्तुतः आत्मा के स्वभाव है। धर्म के बारे में भी बताना चाहिए। हालांकि धर्म के बारे में आपने बताया, तो धर्म और संप्रदाय के अंतर को भी स्पष्ट करना चाहिए कि धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है। क्योंकि आजकल सभा में जो लोग बैठे रहते हैं वो तो सतही बुद्धि वाले हैं, सेठ होते हैं, बहुत पढ़े लिखे कम ही लोग होते हैं, या जो पढ़े लिखे हैं तो उन्हें धर्म आदि से कुछ लेना देना है, वो तो रस्म अदायगी के लिए आते हैं कि भैया पर्यूषण पर्व है, शाम को चलो बाहर से पंडित जी आए हैं। और बाकी आप सब जानते हैं, हम लोग भी कभी प्रवचन में जाते हैं तो सभाओं में कितने लोग रहते हैं, कितना सोता लगते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्हें धर्म और संप्रदाय के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है। अंग्रेजी में जिसको रिलीजन कहते हैं वो संप्रदाय है, और धर्म का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी। जैन धर्म में धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, धर्म तो सत्य है जो कभी असत्य हो नहीं सकता। संप्रदाय तो सत्य भी हो सकता, असत्य भी हो सकता है, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। धर्म की तो अनादि परंपरा है, जैसा है वैसे ही रहा है, वस्तु स्वभाव धर्मो। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है वह धर्म, धर्म की परिभाषा आपने क्या है, वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो ये कैसा हुआ, कभी बदलता है क्या? कभी नहीं बदलता। यही तो सनातन है, और जो सनातन है वही धर्म है। माने वस्तु का स्वभाव ही सनातन है, सनातन धर्म है। और इसी से वहां की इस विचारधारा को पोषक जितनी विचारधाराएं हैं वो सनातन धर्म ही है। तो इस प्रकार से धर्म और संप्रदाय को स्पष्ट करते हुए ये भी बताना चाहिए कि 10 लक्षण क्या है, धर्म के 10 लक्षण है, कि 10 लक्षण धर्म है क्या, इस तरह का स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि पब्लिक दिग्भ्रमित रहती है, और एक तरह से ये प्रतिदिन का नियम हो जाना चाहिए। और जैसे आपने प्रश्न किया ना, वैसे प्रश्न पूछना चाहिए कि धर्म के 10 लक्षण है कि 10 लक्षण धर्म है या पर्यूषण पर्व क्या है। इस सबको बिल्कुल श्रोताओं के दिमाग में पहली बार में ही बैठा देना चाहिए कि इन सब में अंतर क्या है और इन सब का मतलब क्या है। प्रयोजन भी बताना चाहिए
अब देखो भैया, श्रोता तो श्रोता है, आप जो कहेंगे वो सुन लेगा, और जो उसके अनुकूल होगा, माने या ना माने, प्रतिकूल तो मानेगा ही नहीं, और अनुकूल माने या ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रवचनकर्ता की बड़ी जिम्मेदारी, प्रवचन, अब ये समझिए प्रवचन कौन कर सकता है, प्रवचन करने का अधिकारी कौन है? प्रवचन करने के अधिकारी अरहंत है, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु है। इसके अलावा कोई प्रवचन करने का अधिकारी नहीं है। और इनको ऋषि कहें, मुनि कहें, ये अब हमारे सामने है नहीं है, हमें उनके बताए हुए मार्ग है, आगम है, उनको हम पढ़ करके प्रवचन करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे वचनों में कितनी प्रामाणिकता है। तो आप जो बोल रहे हैं पूरी प्रामाणिकता होना चाहिए। इधर उधर की बातें गप्पाष्टक करके, कहानी किस्से आदि सुना करके, समय बिता करके हम उससे विराम नहीं ले सकते। दूसरा क्या समझ रहा है, क्या उसे समझना है, इस पे ध्यान नहीं दीजिए। आपको अपनी इस तरह से पूरी तैयारी होना चाहिए कि जैन धर्म, दर्शन, आगम, कर्म, सिद्धांत, यहाँ तक की प्रस्वानी हो है के संबंध में आपको पूरा ज्ञान है। कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए तो उसका आप सटीक उत्तर दे सकें। तो वचनों की प्रामाणिकता जरूर होना चाहिए। मूल ग्रंथों के आधार पर, मूल ग्रंथों के अलावा जो साहित्य लिखा गया है, परवर्ती साहित्य है, चाहे किसी का लिखा हो, चाहे समीक्षात्मक अध्ययन हो, उसको प्रमाण नहीं मानना है। प्रवचनकार मूल तीर्थंकरों की वाणी को श्रोताओं तक पहुंचाने का माध्यम है। और वो माध्यम कैसा है, किस लिए है? वो साधन के रूप में है। आपके वचन साधन के रूप में है। साधन के रूप में कैसे हैं कि उन्हें सुख की प्राप्ति हो। सुख कैसा सुख? भौतिक सुख नहीं, सच्चा सुख प्राप्त हो। और सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? वह आत्मानुभूति है। आत्मा को जब समझेंगे तभी सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये कैसे बताएंगे? आगमन और निगमन दो पद्धतियां हैं, नीचे से चलें। उदाहरण से दृष्टांत की ओर जाएं या दृष्टांत से उदाहरण की ओर जाएं। दोनों पद्धतियों का आश्रय लेकर के आप अपनी बात को उन तक संप्रेषित कर सकते हैं। खाली समय बिताने वाली बात नहीं होना चाहिए कि हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा यहाँ प्रवचन देना है और 10 दिन प्रवचन देना है। आपके आचरण से, आपके वक्तृत्व से श्रोताओं को और वहां की समाज को समझ में आ जाना चाहिए कि वस्तुतः ये हमारे जैन धर्म के कर्णधार हैं। जैन धर्म की पतवार इनके हाथों में है। और वो बात हो जाए आपकी तरह वाक्य प्रमाण वो माने, और तभी आपको इज्जत मिलेगी। दूसरी बात मैं विशेष कहना चाहता हूं कि वेशभूषा भी तदनुकूल होना चाहिए। जिसको आप बोल रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, वेशभूषा भी वैसी होनी चाहिए। जैसे हमारे शिखर चंद जी टोपी लगाए हैं, कुर्ता पाजामा या धोती पहने। अच्छा हो कि आप पाजामा ना पहने, धोती पहने। कुर्ते के ऊपर धोती ही अच्छी लगती है, और टोपी तो होनी चाहिए। अब जैसे आपके ये शशांक सिंह जी हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, तो ये वहाँ शोभा नहीं देता है। ये गद्दी पे ये पोशाक नहीं चलती है। टोपी होना चाहिए। परिधान बिल्कुल वैसा ही होना है। केसरिया हो सकता है, पीत वर्ण का हो सकता है, और सबसे अच्छा है कि धवल वर्ण का ही रहे तो बहुत उत्तम है। आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले श्रोताओं पर प्रभाव किसका पड़ता है? आपके व्यक्तित्व का पड़ता है कि आप कैसे कपड़े पहने। आप जाएंगे लकालक आपका धोती कुर्ता है, टोपी है, सीरियस होके जा रहे हैं, गद्दी पे जा रहे हैं, गंभीर होके आपने मंगलाचरण पढ़ा है, तो आधा व्याख्यान, आधा क्या 80% तो इन 2 चीजों से हो जाएगा, मंगलाचरण, वेशभूषा और उठने बैठने से, किस तरीके से ऐसा प्रभाव पड़ेगा। फिर आपकी वाणी प्रामाणिक रूप में निकलना चाहिए। विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए कि जो जिस विषय पर आप बोलने चाह रहे हैं उसको पहले स्पष्ट करें। थोड़ा सा पूर्व का रिपीट कर दें, ज्यादा रिपीट ना करें कि उसमें पूरा समय ले लें। थोड़ा 1-2 मिनट में धर्मों के बारे में अपनी बात रिपीट कर दें, हैं? फिर उसमें जो तात्कालिक उस दिन का जो धर्म है उसके बारे में बताएं, शाब्दिक व्युत्पत्ति करें, फिर आगे बढ़ें, हैं? और ये भी बता दें, क्योंकि कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई ये चारित्र के अंतर्गत सह
गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्र यानी कहा गया है ना, ये तो मुनियों के लिए है। तो आपके मन में ये भी होना चाहिए कि ये हम 10 धर्मों का जो प्रवचन कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? मुनियों के लिए कर रहे हैं, कि श्रावकों के लिए कर रहे हैं, कि गृहस्थों मिथ्या दृष्टियों के लिए कर रहे हैं? बात मेरी समझ गए ना? क्योंकि जब भी आपने पढ़ा है 10 धर्मों के पर, तो वो है श्रवण मुनि धर्म के संबंध में पढ़ा है। अधिकांश जगह शास्त्रों में जो भी वर्णन आया है, चारित्र के अंतर्गत आया है, महाव्रतों के अंतर्गत आया है 10 धर्मों का। तो जो 10 धर्मों का आपने पढ़ा है ग्रंथों में, वैसा ही आप जा करके मुनियों में नहीं, महावृत्तियों में नहीं, श्रावकों में बताएंगे तो उन पर ज्यादा असर वैसा नहीं पड़ेगा। वो तो कहेंगे भैया ये तो पता नहीं किसके लिए बात कर रहे हैं, ये तो हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता है, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, इस तरह का संयम हम पाल ही नहीं सकते, ब्रह्मचर्य से रह ही नहीं सकते हैं, और इतने परिग्रह का हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, परिग्रह को प्रमाण नहीं कर सकते। कई विकल्प उसके दिमाग में उपज सकते हैं और धर्म से अरुचि हो सकती है। ठीक है ना? तो अब आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि हम यहाँ जो प्रवचन करने आए हैं, जो हमने पढ़ा है श्रवणों के संदर्भ में 10 धर्म को, उनको हमें अणुवृत्तियों के लिए, गृहस्थों के लिए बताना है या प्रवचन करना है। और अगर ऐसा करेंगे तो आपके प्रवचन की सार्थकता होगी और अधिकतम श्रोता आपसे प्रभावित होंगे और धर्म को अपने जीवन में धारण करके सुख के रास्ते पर चल सकेंगे और उन्हें सम्यक की प्राप्ति हो सकेगी। समय हो गया है, ओवर हो गया है। डॉक्टर आलोक जी का हमें निर्देश था कि 10 और 15 मिनट ही बोलना है, और हम समझते हैं टाइम ओवर हो गया है, और एक एक धर्म को लेकर के, क्षमा और संयम को लेकर के स्वतंत्र रूप में कुछ बोला जा सकता था, बोलने की इच्छा भी थी। लेकिन यही हमें कहना है कि जब भी आप पर्यूषण पर्व में जाएं, वेशभूषा, अपनी गरिमा, अपने संस्थान की गरिमा, अपने गुरुओं की, परम पूज्याचार्य विद्यासागर जी, परम पूज्य मुनिराज सुधासागर जी महाराज की सांगानेर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वहां जाएं और ये साबित करें कि सांगानेर के छात्र न केवल पर्यूषण पर्व में बोलने आए हैं, बल्कि वो विद्वान भी हैं। और जो आप किसी प्रकार की प्रश्न है या शंका है, उनका समाधान भी दे सकते हैं और धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। पुनः डॉक्टर आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार मानता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए संबोधित करने के लिए आहूत किया। हालांकि मैं उस योग्य नहीं था, बहुत सारे विद्वान पढ़े हुए हैं, इसके लिए तो अकेला डॉक्टर पुलक गोयल ही पर्याप्त था। ये विद्वानों का विद्वान है और उसका बड़ा ही स्नेह भाव है, कितनी विनम्रता और क्षमा उसमें है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द ही नहीं उसके प्रति कहने के लिए। पुनः आप सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपकी एक एक बात मैं ध्यान से सुन रहा था और हमारे सभी अग्रज और अनज भी सुन रहे थे, और जो मैं बोल रहा हूँ वो उनके मन में भी आ रहा होगा। सभी को ये लग रहा था कि साक्षात हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर शीतल चंद जी यहाँ पर विराजमान हैं और उनकी ही छवि, उनके ही वचन हमें आपके श्रीमुख से सुनने को मिल रहे थे। तो मैं निश्चित रूप से आपने जो बातें कही हैं, जैसे आपने ड्रेस के बारे में कहा, आपने टोपी के बारे में कहा, आपने सारी गतिविधि कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में जो हम सभी को निर्देशित किया, जब हम लोग वहाँ सांगानेर में होते थे तो आदरणीय प्राचार्य जी महोदय हम सभी को यही सब समझाते थे। क्योंकि अभी सब लोग युवा ही हैं और चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में आगे बढ़ते जाते हैं तब समझ में आने लग जाती हैं। तो अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोगों की समझ से परे है, इसीलिए आप सभी का अनुभव हम लोगों को जब मिलता है तो अपार हर्ष होता है। मैं आपका आभार प्रदर्शन करूं इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए मैं अपने अग्रज को आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय डॉक्टर आलोक कुमार जी, जो कि भोपाल में पदस्थ हैं और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वहां पर जैन दर्शन के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हमारी इस
पूरे जो प्रवचन श्रृंखला प्रशिक्षण चल रहा है उसके आप मुख्य संयोजक हैं। दोनों हमारे आलोक जी मुख्य संयोजक हैं, एक दिल्ली में रहते हैं, निवास करते हैं, और एक भोपाल में। तो मैं आदरणीय डॉक्टर आलोक जी से आग्रह करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें और मंगलाचरण जिनवाणी स्तुति करके कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। आदरणीय आलोक जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? अरे मैं सर के लिए क्या कहूँ, सर ने तो मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं खुद भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा कैसे समझूं। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे बड़े बड़े विद्वानों का सानिध्य मिला, और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि जब मैं वीर सेवा मंदिर में था तब मुझे ये पिता तुल्य सारे विद्वानों का स्नेह खूब भरपूर मिला है, और वो स्नेह ही आज सबके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। और वो स्नेह ही है कि मेरे एक निवेदन पर आप सभी जितने भी बड़े विद्वान हैं सबने एक बार में ही, बस एक बार फोन लगाया, सर स्वीकृति दे दी। तो ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमने सर से निवेदन किया, सर ने कहा भाई डेट इस तारीख की लिखना है, 14 पहले 13 तारीख की हमने शुरू में पहले थोड़ा पहले कर लेते हैं। सर बोले बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में डेट लिखी। सर जितने भी अभी तक सारे बड़े बड़े विद्वान जितने भी आए सबने अपने अनुभव से खूब हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिया है, और आज आपने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और एक तरह से दशलक्षण के जस्ट पहले ही आपका मार्गदर्शन मिल गया है बहुत अच्छा, और हमें लगता है कि इसको हम समझ के और अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। तो आप हम सबके लिए मार्गदर्शन देने के लिए, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आपने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सर विदेशों में भी बहुत ज्यादा जाते रहते हैं, वहां पर भी जैन धर्म में क्या क्या मतलब वहां की खोज हो रही हैं कि जैन धर्म कहाँ कहाँ पर है। तो बहुत जगह उनको बहुत जगह ऐसी मिली भी हैं कि जहाँ जैन धर्म था अब देखने को भी नहीं है, तो उसकी भी बहुत खोज कर रहे हैं। और वो हाँ मतलब कई देशों में घूम आए हैं सर, और वहां पर मिले भी हैं प्रमाण कुछ, तो वो भी जानकारी मैं आपको बताना चाहता था। और आपने बहुत अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के जो सारस्वत विद्वान हैं हेमंत जी, हम सब परिचित ही हैं, सांगानेर के ही विद्वान हैं। मतलब हम लोग सांगानेर हॉस्टल में तो रहते ही हैं, आप तो सांगानेर के ही हैं, मतलब आपका जन्म ही सांगानेर में हुआ है, तो ये भी एक संयोग है। तो आपने बहुत अच्छा हम लोगों को विषय दिया है, और भी छात्र विद्वान सुन रहे होंगे, वो भी अच्छे आपसे आप लाभान्वित होंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के जो मुख्य वक्ता शिखर भाई, इन्होंने तो आज बहुत ही मजा कर दिया कि एकदम बड़ी अच्छी शैली हम सबको एक उदाहरण रूप में दिखाई है कि हम प्रवचनों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं आराम से। तो बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा दिया विषय, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया शशांक भाई ने भी एकदम अच्छी धारा प्रवाह, मतलब जितने शांत तरीके से आप बोल रहे थे, मुझे लगता था कि बताओ अभी आप शास्त्री करके कितने शायद 2 या 3 साल हुए होंगे, इतने में भी आप अच्छे परिपक्व विद्वान लग रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लगता है आपने सर ने जो आपको निर्देश दिए हैं वो आप आगे अपने जीवन में और धारण करेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है वो और निखरेगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बाकी यहाँ पर जो हमारे अग्रज भाई हैं, जो अनुज भाई हैं, और जो समाज के श्रेष्ठीगण हैं, सुधीजन हैं, उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि समय बहुत हो गया है तो यहीं पर विराम करके जिनवाणी स्तुति करते हैं और सभा को विसर्जित करते हैं।
बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।